रात का अंधेरा था, समुंदर बिल्कुल शांत, और उस गहराई के बीच एक शानदार जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकाल चुका था। टाइटैनिक। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। लोग खुश थे, म्यूजिक बज रहा था, जैसे ये सफर कभी खत्म ही नहीं होगा। इसी भीड़ में एक लड़का था, आरव। आंखों में सपने, दिल में एक अलग सी दुनिया। वो डेक पर खड़ा दूर तक समुंदर को देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। तभी उसकी नजर पड़ी मीरा पर, एक लड़की जो सबके बीच होते हुए भी अकेली थी। उसकी आंखों में एक चुप सी कहानी थी। हवा तेज चल रही थी, दोनों एक ही जगह खड़े थे, बिना कुछ कहे। फिर आरव धीरे से बोला, कभी सोचा है, इतना बड़ा समुंदर भी किसी को रोक नहीं सकता। मीरा हल्की सी मुस्कुराई, शायद, लेकिन कभी कभी जिंदगी रुक लेती है। और वहीं से शुरू हुई एक कहानी जो वक्त से तेज भाग रही थी। अगले कुछ घंटे सब कुछ बदल गया। हंसी, मजाक, डांस, हर लम्हा एक याद बन गया। दोनों ने साथ में वो पल जिए जो शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलते। लेकिन रात जितनी खूबसूरत थी, उसमें उतना ही गहरा अंधेरा छुपा था। अचानक एक जोर का झटका, और टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया। एक पल में खुशी डर में बदल गई। लोग भागने लगे, चीखने लगे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पानी धीरे धीरे जहाज के अंदर घुस रहा था, और हर सेकंड के साथ मौत करीब आ रही थी। आरव ने तुरंत मीरा का हाथ पकड़ा। चलो, हमें यहां से निकालना होगा। दोनों भीड़ के बीच भाग रहे थे। पानी उनके पैरों तक पहुंच चुका था, ठंड उनकी सांसों को रोक रही थी। लेकिन आरव ने मीरा का हाथ नहीं छोड़ा। जब वो डेक तक पहुंचे, तब तक सब कुछ डूबने के करीब था। सिर्फ एक ब्रोकन वुडन प्लैंक बचा था, जो सिर्फ एक इंसान का बोझ उठा सकता था। आरव ने बिना सोचे मीरा को उस पर चढ़ा दिया। मीरा रो पड़ी, तुम भी आओ, हम दोनों बच सकते हैं। आरव ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम्हें जीना है, मेरे लिए। उसने मीरा का हाथ पकड़ा एक आखिरी बार, और धीरे धीरे ठंडे पानी में डूबने लगा। मीरा चीखती रही, रोती रही, लेकिन समुंदर ने आरव को अपनी गहराई में समेट लिया। रात बीत गई, सुबह का सूरज निकला। समुंदर फिर से शांत हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक रेस्क्यू बोट में मीरा चुपचाप बैठी थी, हाथ में आरव का दिया हुआ एक छोटा सा पेंडेंट। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी।